तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ प्रे मूवी का एक्सप्लेनेशन। ये मूवी में जो मेन कैरेक्टर है वो एक लड़की है, ये नारू है जो आदिवासी लड़की है। और जो ये सफ़ेद से मुंह वाला है ये इनका जो है मतलब कि इनका कबीले का वॉर चीफ है, मतलब हथियार वथियार चलाने में एक्सपर्ट है। कहानी वही होती है 1700 के आसपास की। तो ये नारू है लड़की, आदिवासी वो कबीले में है, काफ़ी एक्टिव लड़की है और ये हथियार चलाने की मतलब प्रैक्टिस करती रहती है बराबर जंगल में। और तभी से एक जो है डियर दिखाई देता है, ये उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे जाती है पर फाइनली उसे पकड़ नहीं पाती है। फिर वो थक हार के बाहर जंगल से बाहर निकलती है और देखती है आसमान में कुछ रेड कलर का इसे ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। फिर अगले सीन में नारू को देखते हैं जो कि धनुष वनुष चलाना सीख रही है, और ये जो वारचीप होता है ये इसका मतलब गुरु होता है, यही इसे सिखाता है। और वारचीप इतना एक्सपर्ट होता है कि वो एक तीर से उड़ते हुए बाज को नीचे गिरा देता है। अगले सीन में नारू का घर दिखाया जाता है जो अपनी माँ के साथ दवाई वगैरह बनाना सीखती है, मतलब युद्ध वगैरह में जैसे कोई घायल हो जाए लड़ाई के समय तो ताकि उसकी मदद कर सके। और यहीं वो वारचीप भी दिखाते हैं, हमें पता चलता है वारचीप नारू का भाई भी है। फिर अगले सीन में जंगल में एक ऑब्जेक्ट दिखाई देता है वही रेड कलर का, जो अपने साथ नीचे एक क्रिएचर लाइक प्रीडिएटर को छोड़ के चला जाता है। फिर हम देखते हैं अगले सीन में उसके कबीले वाले जंगल में जाते हैं शेर का शिकार करते हैं। नारू भी अपने गांव वालों से पूछती है कि सब लोग कहाँ जा रहे हैं, तो वो लोग कबीले वाले बताते हैं कि वो सब लोग जो है शेर को पकड़ने गए हैं। तो नारू भी उनके पीछे चल देती है। फिर अगला सीन वापस जंगल में दिखाते हैं जहाँ वो कबीले वाले धीरे धीरे शेर को ढूंढ रहे हैं। और तभी हम देखते हैं कि नारू भी उनके पीछे आ जाती है। वो कबीले वाले कहते हैं अरे भैया तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम तो लड़की हो, तुम्हारा यहाँ क्या काम। पर उनका वारचीफ बोलता है कि नहीं, नारू को आने दो, नारू अच्छी ट्रैकर है, मतलब ये निशान वगैरह पैरों के ढूंढ लेती है बहुत आसानी से, और ये कोई घायल हो जाए तो ये दवाई भी जानती है। तो नारू को साथ में ले लेते हैं। अगले सीन में ये सांप है जो एक चूहे का शिकार कर रहा है, और तभी इसके पास वो प्रीडिएटर भी आता है और सांप उस पर जैसे ही अटैक करने वाला होता है प्रीडिएटर उसे मार देता है। फिर हम देखते हैं वो जंगल में शेर ढूंढ रहे हैं, तभी उन्हें एक अपने कबीले का घायल आदमी मिलता है। नारू उसके पास जाती है, दवाई ववाई लगाती है, और फिर वो सब लोग उसे वापस कबीले ले जाने का प्लान बनाते हैं, और इस चक्कर में हो जाती है उन्हें रात। अब जब रात हो जाती है तो फिर नारू और उसका जो वो होता है, नारू को अच्छा यहाँ पे एक सांप भी दिखाई देता है मरा हुआ जिसकी खाल उधड़ी हुई है। फिर उन्हें एहसास हो जाता है कि उनके पास शेर आ गया है, तो नारू और वारची पेड़ पर चढ़ जाते हैं और दो तीन कबीले के लोग नीचे रहते हैं। शेर आ जाता है तो उन दो तीन लोगों को, नीचे वालों को मार देता है। फिर वो वारचीप को घायल करके नारू को मारने वाला होता है, लेकिन तभी नारू पेड़ से नीचे गिर के बेहोश हो जाती है। हमें नहीं पता चलता कि नारू मरी है या वारचीप का क्या हुआ है। लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं रात में कि वारचीप अपने कंधे पे भैया शेर को टांग के और गर्दन काट के हाथ में ला रहा है पूरे स्टाइल में। तो ये देख के भाई कबीले वाले बहुत खुश हो जाते हैं, उसका स्वागत वागत करते हैं और उसके लिए फिर तो पार्टी वार्टी करते हैं, जश्न वसन मनाते हैं, सब कबीले वाले खुश होते हैं, कहते हैं भैया वारचीप तो हमारा बहुत बहादुर है। फिर इसके बाद फिर हम अगले सीन में दिखाते हैं कि नारू वारचीप को कह रही कि भैया वहाँ शेर नहीं, वहाँ कुछ और भी था। पर वारचीप उसकी बात नहीं मानता है। ये फिर सुन के नारू थोड़ा परेशान होती है और अगले दिन चुपचाप जो है जंगल की ओर निकल जाती है ढूंढने के लिए कि आखिर वहाँ है क्या चीज़। तो नारू जब तक जंगल में पहुंच रही है तब तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो और हमारी वीडियो लाइक कर दो। तो ठीक है, फिर इसके बाद नारू जो है जंगल में आ जाती है। तो नारू वहाँ पेड़ों पे कुछ हरे रंग का लिक्विड टाइप का देखती है और उसे ही फॉलो करने लगती है। फिर वो पैर का निशान देखती है जो कि बहुत बड़ा होता है। नारू डर जाती है कि आखिर ये क्या था। तभी हम प्रीडिएटर को देखते हैं जो कि एक खरगोश को ऑब्जर्व कर रहा है। अच्छा वो देखता है तो ऐसे ही धुंधला धुंधला दिखता है, मतलब एक्सरे टाइप से। तो वो भेड़िया क्या है कि उस खरगोश का पीछा करता है उसे पकड़ने के लिए, और खरगोश आगे आगे भागता है और भेड़िया जैसे ही उसे पकड़ने वाला होता है तो तुरंत उसे धक्का लगता है। तो भेड़िया देखता है कि ये धक्का किसने मारा, तो भेड़िया देखता है कि कुछ पारदर्शी सा ये दिख रहा है, एक्चुअल में ये ही प्रेडिएटर है, ये अपने आप को मतलब छुपा लेता है। तो भेड़िया उस पर अटैक करता है, लेकिन प्रेडिएटर से कहाँ वो लड़ लेगा, तो उसे वो तुरंत मार देता है। तो भैया भेड़िए के तो प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जो अपनी नारू है ये जंगल में भटक रही है, ढूंढती फिर रही कि भैया कौन था वो, और वो ढूंढते ढूंढते किसी झील टाइप्स के पास आ जाती है। फिर वो जंगल पार करती है तो देखती है कि भैया वहाँ बहुत सारी भैंसें मरी पड़ी हैं और उनकी खाल जो है उतरी पड़ी है, मतलब किसी ने उनकी खाल उधेड़ दी है। तो वो सोचती है ऐसा किसने किया होगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जहाँ से वो जा रही है उसी रास्ते पे पीछे पीछे वो जो प्रीडेटर है वो भी उसके पीछे आ रहा है। तो नारू को एक पेड़ पे भालू के निशान दिखाई देते हैं। तभी नारू आगे चलती है और कहीं दलदल वलदल में भी फंस जाती है, तो फिर बड़ी मुश्किल से निकलती है दलदल से। फिर वो दलदल से निकलने के बाद अपना पानी में कुल्हाड़ी उलाड़ी धोती है। उसके बाद फिर वो नदी किनारे देखती है कि भालू जो है वो एक डियर को खा रहा है।
पर भालू को उनके होने का एहसास हो जाता है और भालू उन पर अटैक कर देता है। नारू तीर चलाती है पर उसका धनुष टूट जाता है। फिर वो जैसे तैसे धनुष को जोड़ती है और जो है, पर भालू को तीर वीर नहीं लग पाता। वो भागते भागते एक झाड़ी में अपने आप को छुपा लेती है। भालू उस झाड़ी को तोड़ने वाला होता है, तभी वो देखती है कि वही प्रेडेटर उस भालू से लड़ने लगा है। वो भालू को बहुत बुरी तरह मारता है और कुछ ही सेकंड में भालू को मार के अपने कंधे पे उठा लेता है। नारू ये देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और चुपचाप वहाँ से भाग जाती है। भागती कैसे, नदी वदी में कूद के पानी वानी का सहारा लेके भाग जाती है, लेकिन वो प्रेडेटर अभी भी उसका पीछा करता है। जब वो जंगल में आती तो उसे उसके कबीले के लोग मिलते हैं। वो उन्हें बताती है कि भैया ऐसी ऐसी बात है, एक अजीब सा जानवर है और उसने भालू को ऐसे मतलब अपने हाथों से मार दिया। उसके वो कबीले वाले मानते नहीं, हंसते हैं और उसे कहते हैं कि भैया एक काम करो, तुम घर चलो, घर पर सब ढूंढ रहे हैं। और वो उसे ज़बरदस्ती पकड़ते हैं, पर नारू कहती है कि नहीं मुझे भी जाना है। पर वो उसे बांध बूंद के वहीं बैठा देते हैं। तभी नारू को एहसास होता है कि भैया कोई तो आ रहा है। तो वही प्रेडेटर उनके पास आ जाता है और उनके कबीले वालों को मारने लगता है। मतलब एक एक करके बहुत बुरी तरह मार देता है। वो सारे चौंक जाते हैं। तभी नारू जो है मौका देख के वहाँ से भाग लेती है। भागते भागते वो एक खुले घास के मैदान में आ जाती है और तभी उसकी एक और कबीले वाली कोई फ्रेंड है, वो उसे नीचे बैठा लेती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि अंदर कोई है। पर वो साला बाहर भी आ जाता है और उसकी फ्रेंड को मार देता है। फिर वो नारू भागती है, बहुत तेज भागती है। भागते भागते वो घास का मैदान पार कर लेती है, फिर एक जंगल में आ जाती है। जंगल में आके वो एक ट्रैप में फंस जाती है, किसी ने जाल वाल लगाया होता है। तभी हम देखते हैं कि कोई बाहर के शिकारी हैं जो जंगल में शिकार लगाते हैं और जानवर को मार के उनकी खाल निकाल देते हैं। वो जो भैंस हमने देखी थी, वो इन्हीं लोगों का काम था, मार के खाल निकालना। वो नारू को पकड़ के अपने पास ले आते हैं और उन्हें पता चल जाता है जंगल में कोई अजीब सी चीज़ है। तो वो नारू से पूछते हैं क्या तुमने वो देखा? तो नारू मना कर देती, मैंने नहीं देखा। ये जो गंजा सा देख रहे हो ना आप, ये बहुत हरामी है, ये इनका लीडर है। तो फिर ये नारू के वही जो भाई है जिसे वार चीफ बोलते हैं, उसे पकड़ के ले आता है, उसे काटता वाटता है। तो नारू तब भी नहीं ये बताती है, तब जाके फिर ये क्या करते हैं कि उसको पकड़ने के लिए नारू और ये उसके भाई को, जो वारचीफ है, इसको एक पेड़ से बांध देते हैं। और प्रेडेटर आता है तो वो उसके लिए जाल बिछा के रखते हैं और उसे फंसा लेते हैं। लेकिन भैया वो कहाँ मैं इनके कब्जे में आने वाला, वो तुरंत वो जाल तोड़ देता है और फिर इनको एक एक करके मारने लगता है। वो भैया एक एक करके इन सब की बैंड बजा देता है और इसी बीच मौका पाके वो नारू और उसका जो वारचीफ होता है वहाँ से भाग जाते हैं। नारू अलग डायरेक्शन भागती है और उसका वारचीफ वहीं रुक जाता है। नारू भागते भागते उन शिकारियों के ठिए पर आ जाती है जहाँ पे देखती है कि उन्होंने उसके कुत्ते को भी बांधा हुआ था। तो वो अपने कुत्ते को छुड़ा लेती है वहाँ से और अभी जा ही रही होती है कि तब तक वो प्रीडेटर वापस वहीं पे आ जाता है और नारू पे अटैक करने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि नारू छुपी हुई है और जैसे तैसे अपने आप को बचा रही है। पर नारू ज़्यादा देर तक अपने आप को नहीं छुपा पाती और वो जो है प्रेडेटर उसे देख लेता है और उस पर अटैक करने वाला ही होता है कि लेकिन तभी अपना वॉर चीफ फिल्मी स्टाइल में घोड़े पे बैठ के फुल एक्शन में आता है और उस पर हमला कर देता है और उसको बहुत बुरी तरह घायल ही कर देता है। लेकिन वो प्रेडेटर अपने आप को छुपा लेता है और छुप के फिर वो उसे देख नहीं पाता और पीछे से आके वॉर चीफ को मार देता है। मतलब साला कमीना तो था ही वो। फिर नारू देखती है कि भाई मेरा भाई तो मर ही गया, अब यहाँ से भाग लो। मतलब बॉलीवुड की तरह नहीं कि उससे लड़ना है। तो नारू अपना भैया भाग जाती है, जान वान बचा के जंगल वंगल में भागती है। और वो फिर उसके लिए एक ट्रैप बनाती है। वो कहती है ऐसे तो ये मरेगा नहीं, इसके लिए ट्रैप बनाना पड़ेगा। ये फिर उसी गंजे को पकड़ती है। गंजा वही है उनका लीडर। वो कहती है कि तुमने हमें और मेरे भाई का खून निकाला था, अब मैं बदला लूँगी। तो उसे किसी तरह बांध के एक पेड़ से उसका पैर वैर काट के बांध देती है। तो रात में जब प्रीडेटर आता है उसके पास, तो नारू पेड़ पे चढ़ के उस पर हमला बोल देती है, उसका हेलमेट नीचे गिरा देती है। मतलब प्रीडेटर जो था अपना हेलमेट पहन के रखता था, अपने हेलमेट से ही वो सारी कमांड करता था। मतलब कहीं भी किसी पे भी अटैक वगैरह करना है तो वो अपने हेलमेट से ही मतलब चीज़ों को स्कैन करता था। बिना हेलमेट के वो कुछ नहीं कर पाता। तो नारू उसका हेलमेट चुरा लेती है और चुरा के उसी दलदल के पास रख देती है जहाँ वो फंसी थी। ठीक है, तो अब ये आता है अपना हेलमेट लेने और उस दलदल में फंस जाता है। और नारू हेलमेट की पोजीशन इस तरह रखती है कि जब वो दलदल में फंसे तो उसके अटैक की डायरेक्शन वो प्रीडेटर ही हो। तो प्रीडेटर जब नारू पे अटैक करता है तो वो तीर जो होता है वो नारू पे ना लग के खुद प्रीडेटर पे ही लग जाता है और उसकी खोपड़ी उड़ जाती है वहाँ से। और फिर हम देखते हैं कि प्रीडेटर भैया मर गया है। तो इस तरह नारू प्रीडेटर को मार देती है और भैया अपनी फिल्म की मेन एक्टर बन जाती है। तो कहानी यहीं पे अभी एंड नहीं हुई है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि नारू अपने कबीले में वापस आती है और उसी स्टाइल में जिस स्टाइल में उसका भाई आया करता था। हाथ में उसने प्रेडेटर की गर्दन ले रखी है और वो सारी है। तो सब कबीले वाले देख के खुश हो जाते हैं और उसकी बात पे भरोसा भी कर लेते हैं कि हाँ भैया तूने जो कहा था वो सब सही है। और गांव वाले बहुत खुश होते हैं, जश्न वश्न मनाते हैं और कहानी का अंत यहीं हो जाता है।
तो मेरे भाइयों, कहानी और कहानी को समझाने का तरीका अगर आपको पसंद आया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक वाइक करें, तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। हम भी रोज़ आपके लिए नई नई वीडियो बनाते रहेंगे, और आपको कोई मूवी वगैरह पसंद है तो आप बताएं, हम उसका रिव्यू करेंगे। तो भाइयों, तब तक के लिए राम राम, मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ। बाय बाय।